बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शफ़क़त अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं लंदन में मुकीम सीनियर सहाफ़ी इरफान हाशमी साहब। इरफान हाशमी साहब कई सालों से लंदन में बैठकर पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान से बाहर जो जिला वतन सियासी रहनुमा हैं उनसे मुतल्लक कवरेज करते रहे हैं। बड़ा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर। उसके साथ साथ वो सहाफ़त में आज़ादी सहाफ़त पर अपनी डॉक्टरेट की डिग्री भी कर रहे हैं। इरफान हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान में चीनी स्कैंडल के बाद पाकिस्तानी सियासत में एक तूफान बरपा है। उसी दौरान सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन साहब लंदन रवाना हो गए। बड़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं। तो सर, कोई उनकी सियासी एक्टिविटी बड़ी क्या सही राइयाँ की जा रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से उनकी कुछ मुलाकातें शेड्यूल हैं या हुई हैं? लंदन में बड़ी पुरस्कार एक्टिविटीज की यहाँ पर चहमगोइयाँ। तो सर, इस हवाले से क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, मैंने आज ही इस हवाले से एक वीडियो भी अपनी की है और बहुत ही डिसाइसिव टाइम है पाकिस्तान की आवाम के लिए। शफकत, आपने बड़े सज धज के एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, आपने लोगों को, अदारों को इन्वॉल्व किया उसके अंदर, और पाकिस्तान की जो कौम है उसकी तवक्कुआत वाबस्ता हो गई पाकिस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान के इदारों से, कि अब कुछ ऐसा होगा कि पाकिस्तान में गरीब की बात भी जो है वो सुनी जाएगी। लेकिन हुआ, मैं अब तक की जो डेवलपमेंट्स है उसमें रिपोर्ट का आना, उसको मंजरेआम लेकर सामने आना, लोगों के सामने नाम शेयर करने, गवर्नमेंट में लोग जो बैठे हुए, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन यार, सवाल शफकत ये है कि आज भी चीनी 81, 81, 85 पर केजी मिल रही है। तो माफिया तो जीत रहा है, माफिया जीत रहा है और उसे कोई रोकने वाला नहीं है। कोई डर तो बिल्कुल। होता, कोई खौफ तो होता कि यार इंक्वायरी कमीशन जो है वो बना दी गई है, हो गई है, रिपोर्ट आ गई है, लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इसके चीजें जो है उल्टी हो रही हैं। खौफ पैदा नहीं हो सका, चले आपने कार्रवाई नहीं की। जो फिक्स लोग थे जिन्हें फिक्स किया गया इस रिपोर्ट के अंदर, अभी उनके टाइम लगेगा, रेफरेंसेस होंगे, इदारे मुतहरिक होंगे, फौजदारी मुकदमात चलेंगे, फिर इस रिपोर्ट को जैसा चैलेंज भी कर दिया गया है शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से, ये सब बातें हम जानते हैं। लेकिन एक जो चीज है जिस पर पाकिस्तान की कौम यानी आम बंदा जो सड़क पे बैठा हुआ है, जिसके बारे में हुकूमत भी कहती है कि हम उसके बारे में सोचते हैं, आई एम विद द गवर्नमेंट, बट द थिंग इज कि आपने चीनी की कीमत को कम क्यों नहीं किया? कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको रोकते हैं कि चीनी की कीमत आज भी वहीं की वहीं खड़ी है? आप को इंसाफ दिलवाने में या पैसा रिकवर करने में टाइम लग सकता है, या एग्री विद दैट। पाकिस्तान में जो प्रोसेस है कानून का बहुत कमजोर है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मैं अदालतें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कवर करता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि वहां पे क्या होता है, प्रोसिक्यूशन किस किस्म का काम करती है, कितनी वीक प्रोसिक्यूशन होती है, किस तरह चीजें जो हैं वो अदालत के सामने रखी जाती हैं, और फिर एट दी एंड होता ही है कि जनाब क्योंकि सबूत मौजूद नहीं थे, प्रोसिक्यूशन ने अपना केस जो है उसी तरह लड़ा नहीं। और हमने तो बहुत दफा प्रोसिक्यूशन को बिकते हुए भी देखा है, जो मिली होती है, मंथलीज लगी होती हैं, सेटलमेंट हो रही होती है। तो ये बातें शफकत समझ में आती हैं कि टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन कोई ये समझा दे कि आज भी चीनी की कीमत वहीं पे स्टैंड क्यों कर रही है? माफिया, सब्सिडी दी, सब कुछ खत्म हो गया, प्रोडक्शन इस वक्त चीनी कहां पर कितनी मौजूद है यार, इसका तो कोई हिसाब दे, कोई पूछे, कुछ करे। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल हॉग वॉश। जहांगीर तरीन को पाकिस्तान से हुकूमत को कभी भी भेजना नहीं चाहिए था, रोकना चाहिए था। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि अगर आप किसी शख्स को नाम ईसीएल में डालते हैं, आपको रिजन देनी पड़ती है कि यार ये इसके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जब नाम मंजर आम पे आए फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो सात निकात और जो एजेंडा जो दिया जाना था, सिफारिशात जो मुरतब की गई थी और वजीर आजम की तरफ से उनको एंडोर्स करना, वो थोड़ा डिले हुआ। शायद उसमें सिफारिशात में ये भी कह दिया जाता कि जिन लोगों के नाम मौजूद हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, जिसमें जहांगीर तरीन साहब भी मौजूद हैं, तो इनको मुल्क छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। आप किस किस्म का पैगाम देना चाह रहे हैं? जहांगीर तरीन का पाकिस्तान से आना बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। उन्हें मुल्क से बाहर नहीं आना चाहिए था, इखलाकन नहीं आना चाहिए था। और अगर वो ये कह रहे हैं ना कि मैं अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो शफकत मैं आपको एक बात बताऊं, बरतानिया में किसी का इलाज नहीं हो रहा। बरतानिया के अस्पतालों के अंदर हालात ये हैं कि इस वक्त कोरोना से लोगों को निपटने के लिए और कुछ ऐसा जो है प्राइवेट
प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, अस्पतालों के अंदर टेलीफोनिक जो है कंसल्टेशन चल रही है। कोई शख्स, पाकिस्तान का सियासतदान अगर ये कहता है ना आपको कि मैं यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए आया और अपनी रिपोर्ट्स लेके वापस चला जाऊंगा, तो आई मेड इट वेरी क्लियर, ठीक है। बहुत सारे चूंकि हम यहाँ पे रहते हैं और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है अस्पतालों की, वो उसे कोई डिनाई इसलिए नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्टर इज नॉट एक्सेप्टिंग एनी पेशेंट, ठीक है। मैं खुद भी इस वक्त एक ऑपरेशन का इंतजार कर रहा हूँ, तो हमारी कंसल्टेशन टेलीफोन पे हुई। डॉक्टर ने मुझे फोन किया, उसने कहा अब आप कैसा फील कर रहे हैं। मैं उसे बताता हूँ कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। फिर टेस्ट जो हैं वो एक दो जगह आप करवा सकते हैं, लेकिन वो भी लाइफ सेविंग टेस्ट हैं, स्कैन्स हैं, MRIs है। अब मुझे नहीं पता जहांगीर तरीन साहब को किस किस्म की बीमारी है या किस किस्म का इलाज वो करवाने आए हैं, वो क्या साबित करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज क्लियर है कि वो सिर्फ अपना एक प्रेशर रिलीज करने के लिए बरतानिया आए हैं, जो उनके ऊपर बन रहा था। और यहाँ पर बैठकर किसी किस्म की जो कहा जा रहा है ना कि प्लानिंग की जाएगी, कुछ होगा, तो यहाँ पे बरतानिया के अंदर कोई ना कोई प्लानिंग जो चल रही है। आपने एक और सवाल किया कि शायद शायद आपके इंट्रो में बात थी कि नवाज शरीफ से कोई मुलाकात होगी, तो मैं आपको यार ये बात तो कंफर्म करता हूँ कि जहांगीर तरीन की मुलाकात नवाज शरीफ या खानदान के सलमान शहबाज इनसे नहीं हो सकती। उसकी बड़ी वजह है, एक बड़ी लॉन्ग स्ट्रगल मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़ा करने में। तो हम ये कहें जी कि वो शायद कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई हैं और मैं उनसे बहुत नाराज इसलिए भी हूँ कि सिर्फ ये स्पेकुलेशन है कि जी ऐसे हो जाएगा, ऐसा होने जा रहा है। लंदन में बैठ के हमने लंदन में बहुत कुछ देखा है, मिसाक जमहूरियत, पता नहीं क्या कुछ यहाँ पर हुआ। लेकिन अगर आप ये कहें कि जहांगीर तरीन एवनफील्ड का जो चोर दरवाजा है वहां पर जाकर खड़े हो जाएंगे या खटखटाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये उनके लिए भी मुश्किल होगा, ये गलती वो कभी भी नहीं करेंगे कि वो नवाज शरीफ से जाकर मिले और कोई अलायंस जो है हुकूमत के खिलाफ बनाया जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। चूंकि याद रखिएगा हुकूमत इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, कोई बेवकूफी होगा कि जाकर उन लोगों के साथ मिले जिनको अब तैयारी की जा रही है कि शायद उनको किस तरह पाकिस्तान की सियासत से अलग करना है। तो आई थिंक दैट वुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक व्हिच जहांगीर तरीन कैन नॉट डू दैट। अच्छा सर, एक और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब लंदन से ही पाकिस्तान आए थे। उनको वजीर आजम बनने के ख्वाब पता नहीं किसने दिखाए। 4 दिन वो लैपटॉप पर बैठकर एक डिजिटल हुकूमत चलाने की भी कोशिश करते रहे। अब वो नैब के इल्जामात और करप्शन के जो मुकदमात हैं उनका सामना कर रहे हैं। कल जो नैब के सामने उनकी इंटेरोगेशन हुई, उस हवाले से कुछ अंदर की खबरें ये सामने आई हैं कि उनके सामने 37 सवालात रखे गए। करीबन 7 अरब रुपए का रेफरेंस, जिसकी मजबूत मनी ट्रेल और बैंकिंग ट्रांजेक्शन मौजूद हैं, वो उनके सामने रखी गई। तो उस पर उनका जवाब ये था कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। ये जो मेरे दामाद, मेरे बेटे सलमान शहबाज और हमजा शहबाज के नाम से ट्रांजेक्शन है, शायद उन्होंने करप्शन की हो, आप उनसे पूछें। तो ये तो वो एक तरह से करप्शन तस्लीम भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो अपने ही खानदान पर इसका इल्जाम डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल आप किस जानिब देखते हैं? देखिए शफकत, जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं वो इमरान खान ने की है। इमरान खान की जर्नलिज्म को उसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पहले दिन से जानता हूँ। बड़ा यंग एंथुसियास्टिक लड़का है। उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को की बीट की है, बहुत अच्छी तरह जानता है। और ये तमाम वो लोग हैं कि जब रायबंद जाती उम्रा खड़े हो के सारा दिन धूप के अंदर थक जाते थे, तो ये लोग शाम को कहते थे कि अब खबर क्या देनी है। तो खबर कैसे बनाई जाती थी उसे वो हमारी सहाफती जुबान में कहते हैं कि अठो अठ, यानी किसी न किसी तरह जो है ना कोई खबर यानी टेबल स्टोरी जो है वो सड़क पे खड़े होकर बनाई जाती है। तो इमरान खान को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। देखें, उन्होंने पूरी मंजर कशी की है, ये जरा समझिएगा। मैंने इसका जिक्र अपनी वीडियो में भी, इत्तेफाक की बात है कि आप भी वही सवाल कर रहे हैं जिसका जिक्र आज मैंने किया। उन्होंने बड़ी मंजर कशी बड़ी मजेदार की है। आपने सवालात क्या पूछे, कितने पूछे गए, यार ये तो इंफॉर्मेशन आ सकती है। कोई अगर इस तरह कहे कि उन्होंने हाथ अपनी जेब में डाला, हैंड सैनिटाइजर निकाला, फिर हाथ साफ किए, फिर उनसे लिए, यार कम ऑन यार, इतना इतना कुछ नहीं होता। सवाल जहां तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, उनसे सवाल किए गए हैं और उन्होंने अंदर क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं कल से इसके पीछे लगा हुआ था। मैंने नैब के अंदर, नैब मैंने खुद भी कवर की है, वहां अपने रिसोर्सेज से बात करने की कोशिश की। वो लोग जो 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 इन्फॉर्मेशन जिस तरह मीडिया के सामने पेश की जा रही है, यार ऐसा नहीं हुआ। वहां पे ये है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अपने वकील की मौजूदगी में या आप मुझे सवालात दे दें, मैं वापस जाऊंगा, इनका जवाब लेकर आपके सामने पेश कर दूंगा। हाँ, ये सवाल, इसमें कोई नई बात नहीं थी।
जिन टीटीज का जिक्र किया जा रहा है, जिन अकाउंट्स का जिक्र किया जा रहा है, ये पहले भी यही सवाल शहबाज शरीफ के सामने रखे गए थे। इस मुलाकात के अंदर, इस पेशी के अंदर कुछ नया ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ बात इतनी हुई है कि मुझे जो है ये रिटर्न दिए जाएं ताकि मैं अपने वकील के साथ मुशावरत करके जो है आपको इनका जवाब दूं। आपको ये भी बता दूं कि नैब क्या सवाल करेगी, कितने सवाल करेगी। मेरे सोर्सेज के मुताबिक शहबाज शरीफ को तमाम चीजें पहले ही बता दी जाती हैं। नैब के ऊपर अगर आप रिलाई करें और कहें कि शायद नैब कोई बहुत बड़ा ऐसा अदारा है कि इस मुल्क में इनकलाब लाएगा, तो भाई शफकत भाई आप भूल जाएं। पाकिस्तान के अंदर नैब के अंदर इतनी काली भेड़ें कि आप तस्वर भी नहीं कर सकते। जिस दिन शहबाज शरीफ को कहा गया कि हम पकड़ने के लिए जा रहे हैं और वहां पर ये कुछ हो जाएगा, और शहबाज शरीफ अगले दिन उसी घर में से निकल के अदालत गए हैं, उसी घर में मौजूद थे मॉडल टाउन के। नैब की टीम अंदर गई है, उनसे बातचीत हुई और वो बातचीत करने के बाद बाहर आ गई। अंदर शहबाज शरीफ मौजूद थे, वो कभी भी वहां से भागे नहीं है, कभी भी कुछ नहीं हुआ। जो हमारे वहां के जो वर्कर्स हैं, जो घर के मुलाजिमीन हैं, जिनसे मेरी बात हुई है और जिन्होंने मुझे बताया, याद रखिएगा जो किचन के लोग होते हैं ना, वो सही खबर वही देते हैं। यहाँ पर फील्ड के अंदर भी जो किचन के लोग हैं उन्हें हम बड़ी इस तरह जानते हैं, तो बड़ी सॉलिड खबरें आती हैं। शहबाज शरीफ हर वक्त मॉडल टाउन के अंदर मौजूद थे जब रेड हुई। जहां तक उनके सियासी मुस्तकबिल का ताल्लुक है, मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग होगा। आज का दिन शफकत, और इस वीडियो को जरूर संभाल के आपने रखना है, सिर्फ बतौर रेफरेंस के लिए मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज, अली इमरान, उनकी बेटी राबिया नुसरत, जनाब अगला स्टेप अब ये होगा कि उनके पासपोर्ट्स जो हैं, जिस तरह इसहाक डार का पासपोर्ट जो है कैंसिल हुआ था, बिल्कुल उसी तरह इनके पासपोर्ट कैंसिल होने की जो है वो बात शुरू हो गई है कि इन लोगों को जो अदारों के सामने पेश होना नहीं चाहते, तो फिर ठीक है, पाकिस्तान में उनके लिए कोई जगह नहीं। अब इस लेवल पर बात जो है वो शुरू हो रही है, क्योंकि इदारे भी सोचते हैं ना कि आप उनसे सवाल करते हैं, किसी शख्स जो एक्यूज है कि जनाब इसका जवाब दें, पैसे कहां से आपके अकाउंट में गए, आप कहें जी मुझे नहीं पता, मेरे बेटे से पूछें। या तो फिर बेटे को मुल्क में लाने के लिए काम किया जाएगा। और इस वक्त एजवर रोड जहां पे ये बैठते हैं, लंदन के अंदर का एक इलाका है, वहां से बैठ के सलमान शहबाज उन लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जो टीटीज लेते रहे, टीटीज वसूल करते रहे, कैश बॉयज जिनका जिक्र मैंने भी अपनी काफी सारी वीडियोस में किया है। तो ये लोग मुसलसल राब्ते में है, सलमान शहबाज मुसलसल राब्ते में, अली इमरान मुसलसल राब्ते में है, और लोगों को इंस्ट्रक्शंस जो है यहाँ से जारी की जा रही हैं। यानी ये खेल जो है नैब के कुछ लोगों के साथ मिलकर खेला जा रहा है। नैब के अंदर इस वक्त इतनी जबरदस्त किस्म की करप्शन है, इन्होंने इस निजाम में जब भी हुकूमत की है, निजाम के अंदर रहते हुए निजाम को इतना खोखला कर दिया है कि आई डोंट हैव इन वर्ड्स टू एक्सप्लेन शफकत के अंदर हालात जो है वो कितने बुरे हैं। शहबाज शरीफ का मुस्तबिल तारीख है, उनके खिलाफ मजीद घेरा जो है वो तंग होगा, होता चला जाएगा, बिल्कुल इतना तंग हो जाएगा कि वो पाकिस्तान की सियासत में मुझे तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा है।